दोस्तों, आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी आपकी रूह को छू जाएगी और आपको रुला कर रख देगी। ये कहानी है आसिया की, एक 30 साल की लड़की की, जो एक खौफनाक और अजीबो-गरीब वाक़ये से जूझ रही है। आसिया और एक रहस्यमयी बंदर के बीच ऐसा खौफनाक रिश्ता बन चुका था जिसने उसकी जिंदगी को एक डरावनी कहानी में बदल दिया। यह बंदर हर रात आसिया घर के बाहर आता और जमीन पर अजीबो-गरीब कुरान की आयतें लिखता। उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर ऐसा लगता जैसे वह कोई आम बंदर न हो, बल्कि इंसानों पर काला जादू करने वाला कोई शैतान हो। मगर फिर जो राज्य सामने आया वह आसिया और उसके शौहर ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आसिया 8 माह की हामिला थी और एक रात जब वह इस बंदर को अपने घर के बाहर से भगाने गई तो अचानक वह बंदर आसिया के पेट को पकड़ लिया। वह बंदर कब्र खोद चुका था और आसिया टांगों से पकड़कर खींचते हुए उस कब्र में दफन करने लगा। मगर सवाल यह था, क्यों? क्या यह सिर्फ एक साधारण जानवर था या फिर कोई शैतानी ताकत जो इंसानी जिंदगियों से खेल रही थी? आइए इस दर्द भरे और खौफनाक वाकये को पूरा सुनते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। सारे घर की साफ सफाई करने के बाद थकी हारी आसिया ने अपना हाथ बिस्तर पर टेका और बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसे 8वां महीना चल रहा था। घर के सारे काम उसे खुद ही करने पड़ते। अभी खाना बनाना था, मगर थकावट इस कदर ज्यादा थी कि वह वहीं लेट कर सो गई। अभी आंखें बंद की ही थीं कि एक बार फिर हमेशा की तरह कानों में चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रहा हो। खुदा का वास्ता तुझे आसिया, मदद कर, मुझे बचा ले। मगर आसिया उसकी मदद न करती तो वह आगे बढ़कर अपने हाथ में एक नुकीली लकड़ी लेकर उसके पेट में मारना शुरू कर देती। आज भी उसके साथ ऐसे ही हुआ था। 10 मिनट ही आंख लगी थी कि पेट में लकड़ी लगते देखकर वह चिल्लाकर उठ बैठी। पूरा वजूद पसीने से भीगा हुआ था, बाल बिखरे थे। पेट में ऐसे दर्द हो रहा था जैसे सच में किसी ने कुछ घोंप दिया हो। फौरन उसने जग से पानी के 2 घूंट अपने हलक के नीचे उतारे और बाहर देखने लगी। वह तो समझ रही थी कि वह 10 मिनट सोई है, मगर ये तो रात के 10 बज रहे थे। घर के बाहर शदीद तूफान आया था। वह जल्दी से उठी और कमरे की खिड़की बंद करने लगी। अभी तक उसका शौहर उस्मान घर नहीं आया था। जैसे ही उसने खिड़की बंद करनी चाही कि एकदम से खिड़की से एक बंदर अंदर की तरफ छलांग लगाकर आ चुका था और आसिया को गर्दन से पकड़ चुका था। यूं एक बंदर को खुद पर हमला करते देखकर आसिया चिल्लाने लगी। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे जो ख्वाब वह देख रही थी वह सच होने वाला है। उसकी चीखें गूंज रही थीं। वह बंदर को दूर करने की कोशिश कर रही थी कि तभी दरवाजा खुला। उसका शौहर, जो दूसरे शहर काम के सिलसिले में गया था, वापस आ चुका था। उसने उस बंदर को एक झटके से आसिया से अलग किया। वह रोते हुए अपने शौहर के गले लग गई। कहने लगी, उस्मान, आप आ गए, वरना ये बंदर तो मेरी जान ही ले लेता। ये मेरे बच्चे को मारना चाहता है। ये मुझे भी मार देगा, मेरी जान ले लेगा। खुदा का वास्ता मुझे बचा ले। उस्मान ने एक नजर उस मासूम बंदर को देखा और फिर अपनी बीवी को। कभी कभी तो उसे लगता कि शायद उसने एक पागल औरत से शादी कर ली है। अपनी बीवी को खुद से अलग करके कहने लगा, मैं थका हारा काम से आया हूं। जानती हो, 10 रोज से मैं सुकून से सो नहीं सका। दिन रात एक करता रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के वापस गांव जा सकूं। मगर आते ही एक बार फिर से ये सारे ड्रामे। इस बंदर की तरफ तो देखो, ये तो इंसानों की मोहब्बत चाहता है। तुम्हारे साथ इंसियत दिखा रहा था और तुम शोर मचाकर बिला वजह मेरे बच्चे की जान भी खतरे में डाल रही हो। आसिया एक पल को सहम चुकी थी। अपने शौहर को गुस्सा करते देखकर उसने खुद पर काबू पाया और उसके लिए खाना लगाने लगी। जो ख्वाब उसे अब तक आते थे, हर ख्वाब में ये बंदर तो लाजमी होता था, मगर हर बार उसका शौहर एक वहम कहकर टाल दिया करता। ऐसी हालत में तो अजीबो-गरीब ख्वाब आते ही रहते हैं। ज्यादा मत सोचो, वरना बच्चे पर बुरा असर होगा। अपने शौहर की बात सुनकर उसने एक गहरी सांस बाहर निकाली। इस घर में आसिया और उस्मान दोनों अकेले ही रहते थे। दोनों ने पसंद की शादी की थी। चचाजाद कजन थे। आसिया बेहद खूबसूरत और नखरीली किस्म की लड़की थी, इंतहाई जिद्दी।
आज तक उसने जिस चीज की भी जिद की थी वो हासिल करके रही थी। आज रात भी मामूल के मुताबिक वो खाना वगैरह बनाकर कमरे में आई तो उसके कमरे की खिड़की जो बाहर आंगन में खुलती थी और सामने लगे दरख्त जो कि जंगल की शुरुआत में आते थे वाजह दिखाई दे रहे थे। दिल बेचैन होने लगा तो वह वहां खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। अब भी वह खिड़की के पास खड़ी ही थी कि जब एक बार फिर सामने दरख्त पर बंदर ने उसे देखा, वही सुरख आंखों वाला बंदर जो सबसे अजीब दिखता था। उसने आसिया को यूं खड़े देखा तो फौरन दरख्त से कूदकर उसके घर की तरफ आने लगा। शौहर के समझाने की वजह से वह आज डरी नहीं थी, बल्कि उसने फलों की टोकरी से केला निकाला ताकि बंदर आए तो उसे दे सके। जैसे ही बंदर उसके खिड़की के पास आया तो उसने अपने चेहरे के तासुरात बदल लिए। वह गुस्से से आसिया को देख रहा था। आसिया ने जैसे ही उसकी तरफ सेब बढ़ाया तो उसने अगले ही पल वह सेब लेकर जमीन पर फेंक दिया और उसे यूं देखने लगा जैसे उसके बहुत बड़े वाक्य से वाकिफ हो। आसिया डर सी गई। इस बंदर को देखकर कहने लगी कि क्या है तुम्हें, मुझे यूं गुस्से से क्यों घूर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों डराते हो आकर मुझे ख्वाबों में? अभी उसने इतना बोला ही था कि वह खिड़की से नीचे जमीन पर कूद गया। सहन कच्चा था। हाथ में एक सूखी लकड़ी लेकर उसने जमीन पर लकीरें खींचना शुरू कर दी। हैरत की बात तो यह थी कि उसकी नजरें आसिया पर गड़ी हुई थीं और उसका हाथ जमीन पर चल रहा था। आसिया कभी उसकी सुर्ख आंखों में देखती और कभी जमीन पर। जैसे ही उसने जमीन पर नक्श खींचना बंद किए तो आसिया की चीख निकल चुकी थी। भला एक बंदर इतना समझदार कैसे हो सकता है? यह बंदर नहीं था, यकीनन यह कोई इंसान था। उसने जमीन पर आसिया का नाम लिखा था, न सिर्फ आसिया का बल्कि उस्मान का भी। और उसके बाद वह लकड़ी तोड़कर उसका नुकीला हिस्सा अपने हाथ में पेवस्त करके उसने अपना खून उन दोनों के नाम पर गिराया था। ऐसे लग रहा था जैसे वह यह कहना चाह रहा हो कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा। आसिया घबराकर पीछे हटी थी। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से वह बेहोश हो गई। शाम को जब उस्मान घर आया तो वह बेहोश थी। उसने फौरन उसे होश में लाया, मगर हालत ज्यादा खराब होने की वजह से वह उसे अस्पताल लेकर जा चुका था। होश में आने के बाद वह सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वह बंदर अपने खून से मेरा और तुम्हारा नाम लिख रहा था, वह हमें मार देगा। सबके सामने उस्मान शर्मिंदा होकर रह गया। कहने लगा, यह कैसी बातें कर रही हो? यहां पर मेरी इज्जत है, क्यों मेरी इज्जत नीलाम करवा रही हो? पागलों वाली हरकतें बंद करो। तुम कोई अनोखी मां नहीं बनने वाली। हर औरत तुम्हारी तरह पागल नहीं हो जाती। पिछले 3 महीने से वह बंदर ऐसे ही कर रहा था, मगर आज उसने हर हद पार कर दी थी। उस्मान भी उससे बात नहीं कर रहा था। रोते हुए वह बेड पर बैठी थी, दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़े बस अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। जब आसिया के दिल में माजी के ख्यालात आने लगे, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। आंखों से आंसू तवातर से बहने लगे, मगर उसने आंसुओं को बहने दिया। जहन में बार बार एक ही नाम गूंज रहा था और वह नाम रेशम का था। सितारा उसकी सौतेली बहन थी जिस पर वह जान निछावर करती थी। उम्र में वह उससे 5 साल छोटी थी, मगर बेहिसाब चंचल और शोख मिजाज थी। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। वह रात जब हाथ जोड़कर आसिया उससे कह रही थी कि तुझे खुदा का वास्ता है ऐसा मत कर, देख मैं तेरी बड़ी बहन हूं, मेरा मान रख ले। मगर वह उसे धक्का दे चुकी थी और फिर जो कुछ हुआ बस एक चीख गूंजी थी। अगली सुबह पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि सितारा घर से भाग चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। अपने आशिक के साथ मुंह काला कर चुकी है। यह सदमा इतना बड़ा था कि उसके माँ बाप यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और इस दुनिया से चल बसे। सितारे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, मगर न सितारा मिली और न ही वह लड़का जिसके साथ वह भागी थी। लोगों का शक उस घर में काम करने वाले जहांगीर पर था, वही जहांगीर जो उनके यहां मुलाजमत करता था। एक शाम जब आसिया अपनी बहन के कमरे में अचानक दाखिल हुई तो उनका बचपन से पाला हुआ नौकर जहांगीर बेड के पास खड़ा था। सितारा तो बेखबर सो रही थी। उसके वजूद के उतार चढ़ाव वाजह थे और वह नौकर उसे घूर घूर कर देखकर अपने लबों पर जबान फेर रहा था, मगर आसिया को देखकर चौंक गया।
जोरदार थप्पड़ आसिया ने उसके मुंह पर मारा कि दफा हो जाओ यहां से, दोबारा इस कमरे में दिखाई मत देना। और फिर अपने बाप को कहकर उसने उस नौकर को ही वहां से निकलवा दिया। सबका यही कहना था कि यकीनन वही नौकर है जिसने यह सब कुछ किया है। वह लम्हा जब यह सब कुछ हुआ था, सोचकर आसिया फौरन झुरझुरी सी लेकर रह गई। माँ जी के दरवाजे बंद करके फौरन हाल में लौट आई। ताजा हवा खाने के लिए वह घर से बाहर निकली। घर के पास ही जंगल था जिसमें आम तौर पर सिर्फ लकड़ियां काटने के लिए ही गांव के कुछ लोग जाते थे। वह वहीं पास झाड़ियों के करीब टहलने लगी जब एक बार फिर वही रहस्यमय बंदर वहां पर आ गया। उस बंदर की आंखों में देखकर न जाने क्यों आसिया को लगता जैसे यह बंदर उससे कुछ कहना चाहता है। कुछ तो है जिससे यह बंदर वाकिफ है। वह उस बंदर की तरफ देखकर अपना चेहरा मोड़ चुकी थी। अभी चहलकदमी कर ही रही थी कि जब देखते ही देखते दरख्तों पर बहुत सारे बंदर आ गए और उन सब बंदरों ने जो हरकत की वह आसिया के लिए काबिले यकीन नहीं थी। वहां पर एक बड़ा बरगद का दरख्त मौजूद था जो कि सदियों पुराना था। उन सब बंदरों ने एक साथ शोर मचाते हुए उस दरख्त की जड़ें खोदना शुरू कर दी। इन बंदरों को यूं दरख्त के नीचे जड़ें खोदते देखकर आसिया का सांस रुकने लगा। वह पीछे की जानिब कदम उठाने लगी, अपने सीने पर हाथ मसलने लगी। उसका पूरा वजूद पसीने से तर हो चुका था। घबराहट के मारे रंगत बिल्कुल जर्द पड़ने लगी। उन सब बंदरों ने मिलकर मिट्टी को इस अंदाज में खोदा कि यूं लग रहा था जैसे उन्होंने आसिया की कब्र खोद दी हो। आसिया को रह रहकर वह चेहरे, वह अल्फाज याद आ रहे थे जो किसी ने उससे कहे थे। वो चीखती चिल्लाती हुई वहां से भागने लगी, लेकिन अगले ही पल रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर जिससे आसिया का पांव टकरा गया। आसिया चिल्लाते हुए नीचे गिरी। 4 बंदर आगे बढ़े और उसे टांगों से पकड़कर खींचकर उस गड्ढे की तरफ लाने लगे। आसिया चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ कह रही थी। वो बंदर तो आज उसे दफन ही करने वाले थे। जब उन पर असरार बंदरों ने उसे गड्ढे के पास खींच कर लाया, जैसे ख्वाब में उसके पेट से खून के फव्वारे निकलते थे, ठीक वैसे ही अभी भी उसके पेट से खून का एक फव्वारा निकला था। पेट के बल गिरने की वजह से वो तकलीफ से चिल्ला रही थी। उस गड्ढे के करीब पहुंचकर वहां पर मौजूद सुर्ख आंखों वाले बंदर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर उसकी नजरें उसके पेट की तरफ चली गईं, जहां पर उसकी कमीज खून से तर हो चुकी थी। और फिर अपने हाथ में मौजूद एक चीज उसने आसिया की तरफ बढ़ा दी। आसिया का तो सांस वहीं पर रुक चुका था। उसके बाद उसे दुनिया का होश ही न रहा। बस इतना पता था कि वो बंदर उसके गिर्द घूम रहे हैं, जैसे उसे बहुत कुछ याद करवा रहे हों। ये बरगद का दरख्त, अंधेरी रात और वो चीज जो बंदर उसकी मुट्ठी में बंद कर चुका था। उसे लगा शायद उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है, मगर आंख एक बच्ची के रोने की आवाज से खुली। जहन में एक बार फिर वही मंजर चल रहा था। आसिया उस वक्त हॉस्पिटल में थी। गांव की औरतों ने उसे बरगद के दरख्त के पास गिरा हुआ देखा तो फौरन उसे उठाकर हॉस्पिटल लाई थीं और उस्मान को भी खबर कर दी गई थी। डॉक्टर्स ने उस्मान को यह कह दिया था कि हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि हम आपकी बीवी और बच्चे को बचा पाएंगे, मगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उस्मान एक तरफ बैठा दुआएं मांग रहा था, रो रहा था। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बीवी और बेटी दोनों ही सही सलामत हैं, वो खुश हो चुका था। मगर आसिया ने होश में आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उस्मान के गले लगकर रोते हुए कहने लगी कि उन बंदरों ने मेरी कब्र खोद दी है। वो मुझे मार देंगे, मेरी जान चली जाएगी। ये बंदर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लगातार चीख रही थी, शोर मचा रही थी और उस्मान उसे अपने साथ लगाकर कह रहा था, तुमने एक बेटी को जन्म दिया है, तुम्हारी बच्ची सलामत है, तुम खतरे से बाहर हो। ये सब कुछ तुम्हारा ख्वाब था, वहम था। वो होश की दुनिया में लौट चुकी थी, लेकिन जब उसने अपनी गोद में अपनी बेटी को देखा तो कांप गई। बेटी को देखकर उसे अपनी बहन का चेहरा याद आया, वही सौतेली बहन सितारा जो कई साल पहले जा चुकी थी। और फिर अगले ही लम्हे वो लम्हा याद आया जब उस सुर्ख आंखों वाले बंदर ने उसके हाथ में जमीन से एक लॉकेट निकाल कर दिया था। वो सुर्ख पत्थर वाला लॉकेट जो कि सितारा अपने गले में पहन कर रखा करती थी। आसिया तो अपनी बेटी की आंखें देखकर कांप चुकी थी। कहने लगी, उस्मान देखो,
इस लड़की की आंखें देखो, नीली आंखें, ये तो बिल्कुल सितारा जैसी ही है ना। और ये चेहरा, ये हाथ, ये तो बिल्कुल सितारा जैसे हैं। ऐसे लगता है जैसे सितारा का साया मेरी बच्ची पर पड़ा है, वो मेरी बच्ची को खा जाएगी। उस्मान उसे कहने लगा, ऐसी बेवकूफी की बातें कर रही हो, पागल मत बनो। देखो, सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ तुम कह रही हो वो अपनी ही बच्ची से खौफजदा थी। बार बार डॉक्टर उसे कह रही थी कि अपनी बच्ची को फीड करवाएं, इस वक्त आपकी बेटी को आपके दूध की जरूरत है। लेकिन वो उसे गोद में लेकर घबरा रही थी, कहती थी, नहीं, मुझे इसमें सितारा दिखाई देती है। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, कौन सितारा? सितारा से आपका क्या रिश्ता है? वो घबराते हुए बोली, सितारा मेरी बहन थी। डॉक्टर ने नरमी से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी बहन इस दुनिया से जा चुकी है और अल्लाह ताला ने आपको उसी की शक्ल में औलाद अता की है, तो यह शायद अल्लाह की तरफ से एक खास तोहफा हो। मगर यह सुनकर आसिया का रंग और भी पीला पड़ गया। जब वो बच्ची को घर ले आई तो उस्मान न सिर्फ उसे बेहिसाब प्यार कर रहा था, बल्कि उसके गाल चूम चूम कर पागल हो रहा था। जैसे ही रात हुई, उस्मान बेटी को उसकी गोद में देकर सो गया। आसिया भी सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे वो लम्हे याद आने लगे जब उसकी मां का इंतकाल हुआ था। उसके बाद उसके वालिद आमिर साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। नई मां के आने पर वो बहुत रोई थी। ऐसे वक्त में उसका कजिन उस्मान ही था जिसने उसे संभाला था। उस्मान के माँ बाप भी उसी हादसे में इंतकाल पा गए थे, इसलिए वो भी साबिर साहब के घर में ही रहता था। आमिर साहब ने दूसरी शादी के बाद अपनी नई बीवी के साथ जिंदगी की रंगीनियों में मशगूल हो गए, मगर आसिया और उस्मान की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। उसी घर में एक छोटा सा लड़का भी रहता था जो दरवाजे पर आकर बार बार कहता, मैं लावारिस हूं, मुझे अपने घर में झाड़ू पोछे के लिए रख लें। साबिर साहब जैसे नेक दिल इंसान ने उसे भी अपने घर रख लिया। वो छोटे मोटे काम कर देता, बाहर का सौदा ले आता, यही उसकी जिंदगी थी। वक्त गुजरने लगा। आसिया और सितारा जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगीं, तो उनके दिलों में अना और खुदगर्जी बढ़ने लगी, खास तौर पर आसिया के दिल में। उसे सितारा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसे ये बात मगरूर कर चुकी थी कि उसका बाप उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। वो अक्सर सितारा को जताती, अपनी हद में रहा करो, सौतेली बहन हो, ये घर मेरी माँ का है, तुम्हारी माँ कभी भी इस घर की मालिक नहीं बन सकती। उनके बीच अक्सर नोक झोंक रहती थी। उस्मान आमिर साहब के साथ उनका कारोबार संभाल रहा था। धीरे धीरे आसिया के दिल में उस्मान के लिए मोहब्बत बढ़ने लगी। उसके दिल में यह ख्वाहिश जाग उठी कि काश उस्मान भी उससे मोहब्बत करने लगे और दोनों शादी कर लें। वो उस्मान की पसंद नापसंद जानने लगी, जैसे उसे दिल से अपना शौहर तस्लीम कर चुकी हो। मगर एक रात तकरीबन 11:15 बजे, जब गर्मियों की रात थी और वो छत पर अपने माँ बाप के साथ सो रही थी, उसे प्यास लगी। वो उठी तो देखा कि सितारा की चारपाई खाली है। माथे पर बल पड़ गए। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई तो जो मंजर उसने देखा, वो होश गंवा बैठी। सामने उस्मान सितारा को अपने हाथों से पानी पिला रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे हीर रांझा सितारा नरमी से उस्मान की गर्दन पर हाथ फेर रही थी और उस्मान तो जैसे पागल हो रहा था, जैसे अभी उसे बाहों में भर ले। ये मंजर देखकर आसिया के सारे ख्वाब बिखर गए। वो कुछ कह नहीं सकी, बस चुपचाप वापस आकर बिस्तर पर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद सितारा भी वापस आकर सो गई। 2 दिन तक आसिया सदमे में रही, लेकिन तीसरे दिन उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। उसने तय कर लिया कि वो अपनी मोहब्बत हासिल करके रहेगी। सितारा कौन होती है मेरे हक पर डाका डालने वाली। वहीं दूसरी जानिब जहांगीर को भी उसने सितारा पर नजरें रखते हुए देखा था। इसलिए एक शाम जब उस्मान घर आया तो आसिया बेहद बेबस हो चुकी थी। अगले ही पल आगे बढ़कर उसने उस्मान को गिरेबान से पकड़ लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। रोते हुए कहने लगी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी थी। इस घर में अगर तुम अब तक हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से।
भला फिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तुम जानते हो ना, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। उस्मान न सिर्फ उसकी बात सुनकर हड़बड़ा सा गया, फिर अगले पल कहने लगा कि देखो आसिया, मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूं। मेरे दिल में शुरू से ही तुम बसी हुई हो, मगर पता नहीं सितारा को क्या हो गया है। मैं उसे बता भी चुका हूं कि मैं आसिया से मोहब्बत करता हूं, फिर भी जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश करती है। और तुम तो जानती हो कि एक मर्द कितनी जल्दी एक औरत के हुस्न में खोकर अपना सब कुछ लुटा देता है। मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन बार बार जब वो मेरे करीब आती है तो बताओ अब मैं क्या करूं? उस्मान ने जब ये कहा तो आसिया को कुछ तसल्ली हो गई। चंद रोज बाद ही सितारा की तबीयत खराब होने लगी। बार बार उसका जी मचलाने लगा, चक्कर आने लगे। कहने लगी कि लगता है बांदी हो गई है, इसलिए मेरा जी घबरा रहा है। मगर जिन नजरों से आसिया ने उसे देखा था वो नजरें चुरा गईं। आसिया का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उसे कच्चा ही चबा जाए। यही वो वक्त था जब उसने सोच लिया था कि वो इस सितारा को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने उसके हैकू पर डाका डालने की कोशिश की है। जैसे ही उस्मान उसके बाप के साथ घर वापस लौटा तो मौका देखकर सितारा उसे किचन में ले जा चुकी थी। आसिया भी वहीं पर पहुंच गई। वो रोते हुए उसे कह रही थी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब तुम्हें मेरे अब्बा से मेरी शादी की बात करनी चाहिए। देखो, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। अगर मेरे पेट में बच्चा हुआ तो यकीनन कुछ माह बाद ही मेरा पेट बाहर को आना शुरू हो जाएगा, और फिर अगर सबके सामने राज खुल गया तो मेरा बाप तो कुल्हाड़ी के साथ मेरा सिर ही कलम कर देगा। तुम जानते हो वो ऐसे मामलात में कितने सख्त हैं। वो उसे सिसक कर रोते हुए बोली तो उस्मान भी परेशान सा हो गया। तभी उसने खिड़की के पास खड़ी आसिया को देख लिया और नजरें झुका ली। दोस्तों, इसके बाद सितारा बार बार उस्मान से कहने लगी कि अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए। अगर मेरे वालिद नहीं मानते तो हम दोनों यहां से भागकर शादी कर लेंगे, अलग दुनिया बसाएंगे। वैसे भी उसे अपने बाप से कोई खास मोहब्बत न थी। उन्होंने हमेशा ही आसिया को अहमियत दी थी। उसी रात सबकी नजरों से बचते बचाते जैसे ही वो अपना सामान पैक करके बाहर निकली तो आसिया ने उस पर हमला कर दिया। ये पछतावा सारी जिंदगी के लिए आसिया के दिल में रह गया कि उसने अपने हाथों से अपनी बहन को बदनीयती से मारा। जैसे ही वो घर से भागने लगी तो उसे छोटी से पकड़कर खींचकर पीछे कर लिया और खंजर उसके गले पर रखकर कहने लगी, मनहूस कहां जा रही है तू? तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुझे जाने दूंगी? उस्मान सिर्फ मेरा है, मैं मोहब्बत करती हूं उससे। तू डायन बनकर कब तक मेरी खुशियों पर बैठी रहेगी? तुझे क्या लगता है कि ये नाजायज बच्चा अपनी कोख में लेके यहां से चली जाएगी और कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा? अभी वो उसे बालों से पकड़कर झटक ही रही थी जब उसके चिल्लाने पर आसिया ने अपने ही दुपट्टे से उसका मुंह बंद कर दिया ताकि चीखों की आवाज छत पर सो रहे मां बाप तक न जा सके। लेकिन इस हाथापाई में जैसे ही सितारा ने खुद को छुड़ाया तो उसका पांव फिसल चुका था। सामने ही सीढ़ियां थीं। वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे जाकर गिरी। मुंह बंद होने की वजह से वो बेआवाज चीखती रही। पूरा बदन तड़पता रहा। बाहर खड़ा उस्मान उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अंदर आया तो यह मंजर देखकर उसके भी होश उड़ चुके थे। आसिया फौरन उस्मान के पास गई, हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी, उस्मान, मैंने कुछ नहीं किया। उस्मान, मैं सच कह रही हूं, मैंने उसे नहीं मारा, यह खुद गिरी है। मैं कसम उठाकर कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मगर उस्मान अगले ही लम्हे उसके कंधों से थाम कर कहने लगा, जानती भी हो, अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? हम दोनों पर बात आएगी, हम दोनों पूरी तरह फंस सकते हैं। वो घबराकर सितारा को देख रहे थे जब उस्मान फौरन उसका चेहरा पकड़कर कहने लगा कि जी, मैं तो शुरू से ही तुमसे मोहब्बत करता था। मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ऐसा जरूर होगा। इस लड़की का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था। पता नहीं किसका गुनाह मेरे सर हो रहा था। मुझे तो लगता है कि यह उसी जहांगीर के साथ मुंह काला करती रही और यह गुनाह मेरे सर पर थोप रही है। अगले ही लम्हे आसिया के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने जो कुछ किया वह किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था। उस्मान और उसने मिलकर कपड़े पर बेहोशी की दवा गिराकर जहांगीर को सूंघा दी, जो आंगन के कोने पर चारपाई बिछाकर सो रहा था। फिर उस्मान ने बड़ी हिम्मत जमा करके उसके सर पर जोर से पत्थर मारा ताकि वह होश में न आ सके। दोनों ने आधी रात के वक्त
घर के बाहर मौजूद बड़े बोहड़ के दरख्त के नीचे सितारा और जहांगीर को दफन कर दिया। जहांगीर की सांसें भी चल रही थीं जब उस पर मिट्टी गिरा दी गई। दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए उस मिट्टी में दफन हो चुके थे, बेकसूर थे, मगर आसिया उनकी जान ले चुकी थी। चंद रोज बाद ही यह खबर फैल गई कि जहांगीर के साथ ही सितारा भाग चुकी है। यह सदमा साबिर साहब और उनकी बीवी बर्दाश्त ना कर सके। हर जगह उसे ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं ना मिली। दोनों ही यह दुनिया छोड़कर चले गए। यह घर और जमीन तो साबिर साहब ने वैसे ही अपनी बड़ी बेटी आसिया के नाम कर रखी थी, इसलिए यह सब कुछ उसके और उस्मान के नाम हो गया। मगर हमेशा हमेशा के लिए वह सुकून खो चुकी थी। आज बेटी को गोद में लिए वह कांप रही थी, और वह बंदर यकीनन जिस वक्त वह जहांगीर और सितारा को दफना रहे थे, तब वह वहीं मौजूद था और अपनी आंखों से यह सब कुछ देख रहा था। आसिया को उस बंदर से खौफ आने लगा। यह डर उसके दिल में बढ़ने लगा था कि कहीं वह उसे जान से ही ना मार दे। उसने तो वह लॉकेट भी आसिया के हवाले कर दिया, जो कि उस दरख्त के नीचे कब्र में दफन था। वह गहरी सांस छोड़कर रह गई। जब रात को उस्मान घर आया, कुछ देर अपनी बेटी को उठाने के बाद सो चुका था। वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा था, या फिर शायद जो मोहब्बत उससे आसिया करती थी, वह मोहब्बत कभी उस्मान उससे कर ही ना पाया। मगर दोस्तों, एक रोज वह हुआ जो कि आसिया के वहम व गुमान में भी नहीं था। वह इस वाकये को झटक कर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। वह रो रो कर अल्लाह ताला से माफी भी मांग चुकी थी। एक शाम जब वह किचन में काम कर रही थी, तो अचानक उसकी बच्ची के रोने की आवाजें आने लगीं। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वह फौरन कमरे में आई, मगर बच्ची का कंबल फर्श पर गिरा था और बच्ची मौजूद नहीं थी। सामने कमरे की खिड़की खुली हुई थी। वह बच्ची का नाम पुकारते हुए चिल्लाकर उसे हर तरफ ढूंढने लगी। भागते हुए घर से बाहर चली गई। तभी उसे अपनी बच्ची दरख्त पर नजर आई। वही सुर्ख आंखों वाला बंदर था जिसने उसकी बच्ची को उठा रखा था, एक टांग से पकड़कर नीचे लटका रखा था। यह मंजर देखकर वह घबरा गई। रोते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची को कुछ मत करना, मेरी बच्ची को मत मारना। अभी वह आगे उस दरख्त के नीचे बढ़ी ही थी कि खून आलूदा कुर्ता और दुपट्टा आकर उस पर गिरा। जैसे ही उसने वह खुद से हटाया, तो यह देखकर आसिया की चीख निकल गई कि यह तो वही दुपट्टा था, वही कुर्ता था जो उस रात उसकी बहन ने पहन रखा था। किसी को शक ना हो, इसलिए उसने उसे बदल कर थैले में बांधकर उसी बोहड़ के नीचे दफना दिया था। घबराते हुए उसने उन कपड़ों को जमीन पर फेंका। वह अपनी बच्ची की तरफ बढ़ी, मगर तभी वह बंदर बच्ची को दरख्त पर ही बंदरों के बीच छोड़कर नीचे उतरा। घुटनों के बल बैठकर रो रो कर आसिया माफी मांग रही थी। कहने लगी, तुम जो कोई भी हो, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं मैंने गलत किया है, अपने हाथों से अपनी बहन को मार दिया, मगर मैं अब पछता रही हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बच्ची को कुछ मत करना। वह हाथ जोड़कर रो रही थी जब उसके सामने उसी लाल आंखों वाले बंदर ने एक किताब लाकर रखी। यह डायरी थी। आसिया ने एक नजर उस बंदर को देखा और फिर डायरी को। यह डायरी तो उस्मान की थी। जब से वह उनके घर रहने आया था, तब से यह डायरी लिख रहा था। लेकिन फिर जिस रोज उसकी और उस्मान की शादी हुई थी, उस रोज उसने यह डायरी लिखना छोड़ दी थी और आसिया ने भी उसका जिक्र नहीं किया था। बंदर उसके सामने बैठ गया। कांपते हाथों से बंदर के इशारे पर उसने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। बचपन से लेकर अब तक के वाकयात लिखे थे, जिसमें जो कुछ लिखा था, पढ़कर उस्मान की हकीकत जानकर आसिया के रोंगटे खड़े हो गए। वाज़ेह अल्फाज में इसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ताया की जायदाद चाहिए। मुझे उनकी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उसी बेटी से शादी करूंगा जिसके नाम ताया जायदाद करेंगे। फिर अगले पन्नों पर लिखा था कि मैं तो समझ रहा था मेरा चचा आमिर अपनी छोटी बेटी सितारा के नाम जायदाद करेगा, तभी तो उसके साथ मैंने कई रातें गुजारी, उसे मोहब्बत में फंसाया। वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो गई। मगर एक रोज चचा सबीर ने मुझे बताया कि वह अपनी सारी जायदाद अपनी बड़ी बेटी के नाम करेंगे। सिर्फ चंद एक जमीनें थीं जो छोटी बेटी के नाम करने वाले थे। मैं तो उनका कारोबार हथियाना चाहता था, इसलिए मैंने सोच लिया
कि मैं इस सितारा को रास्ते से हटा दूंगा। आज की रात उसे भगा कर ले जाऊंगा और मार कर फेंक दूंगा, ताकि सबको यही लगे कि वह किसी आशिक के साथ भाग चुकी है। यह आखिरी अल्फाज थे जो वहां पर लिखे थे, और इसके बाद सब कुछ जैसे उसके सामने आ चुका था। यह अल्फाज भी दर्ज थे कि मेरे हिस्से का काम असिया ने खुद ही कर दिया, मेरे हाथ खून से रंगने से बच गए। दरहकीकत यह सारा उस्मान का ही बना बनाया खेल था, जिसमें वह मोहरा बनकर इस्तेमाल हुई थी। वह फूट फूट कर रोने लगी, मगर हैरान तो इस बात पर थी कि यह बंदर कौन था जो यह सब कुछ जानता था, और तो और वह पढ़ लिख कैसे सकता था। यह सोचकर ही असिया के होश उड़ गए थे। मगर दोस्तों, यह एक इंतहाई काबिल बुजुर्ग का पाला हुआ बंदर था, जिसे उन्होंने बचपन से ही अपने साथ रखा और बिल्कुल इंसानों की तरह तरबियत दी। जब उन बुजुर्ग की औलाद पढ़ने के लिए बैठती तो यह बंदर भी उनके साथ पढ़ा करता। बिला शक इंसान नहीं था, मगर अल्फाज लिखना, अल्फाज पढ़ना वह अच्छे से जानता था। फिर जब अल्लाह वाले बुजुर्ग वफात पा गए तो यह बंदर उस सदमे से दो चार होकर पहले तो कब्र पर बैठा रहा, और फिर एक खास इशारा मिलने पर वह इस जंगल में चला आया, जहां पर उसने अपनी आंखों से दो मासूम वजूद दफन होते देखे थे, और साथ ही यह डायरी जो उस्मान समझ रहा था कि हमेशा राज रहेगी, मगर राज खुल चुका था। दोस्तों, बंदर ने उसे उसकी बच्ची सही सलामत वापस कर दी। जब वह उसे लेकर घर गई तो उस्मान घर आ चुका था। कहने लगा, तुम बाहर कहां घूम रही थी? जानती भी हो मैं कब से घर में आया हूं तुम्हारे इंतजार में। मगर उसने डायरी उठाकर उसके मुंह पर दे मारी। कहने लगी, ये सब कुछ क्या है उस्मान? सिर्फ और सिर्फ जायदाद और कारोबार के लिए तुम शादी करना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भड़काने की वजह से मैंने अपनी बहन को अपने हाथों से मार दिया, और एक मासूम जान जहांगीर जो मुद्दतों से हमारा वफादार था, उसे भी मार गिराया। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? पहले तो उस्मान ने उसे समझाना चाहा, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। कहने लगा, बदतमीज, मेरे सामने अपनी जबान ऊंची मत कर। मेरा जो दिल में आएगा मैं वह करूंगा। जिस तरह उन दोनों को रास्ते से हटाया, ठीक वैसे ही मैं तुझे भी हटा सकता हूं। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यह कहकर उसने असिया को जान से मारना चाहा। बच्ची फर्श पर गिरी चीख चीख कर रो रही थी, जब कई सारे बंदर खिड़की से अंदर आ गए, और अगले ही पल कई बंदरों ने उस्मान पर हमला कर दिया। असिया अपनी बच्ची को लेकर एक कोने में बैठी रो रही थी, जब बंदरों ने उस्मान को मार मार कर उसका हाल ही खराब कर दिया। गांव के कुछ लोग भी वहां पर आ चुके थे। हकीकत खुलकर सबके सामने आ चुकी थी। भले ही उस्मान मर चुका था, मगर इन सब में बराबर की शरीक असिया भी थी, जिसने अपने हाथों से यह सब कुछ किया। फौरन असिया को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वह तो वैसे ही पागल हो चुकी थी। पहले जेल में और फिर पागलों के अस्पताल में उसे दाखिल करवा दिया गया। आज भी असिया रात को जब सोए तो चीखने चिल्लाने लगती है। बार बार ख्वाब में उसे अपनी बहन दिखाई देती है, और जहांगीर चीख चीख कर यह कहता है कि वह दोनों मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। सच ही कहा है किसी ने कि हम दूसरों की कब्रों पर अपनी खुशी के महल्लात तामीर नहीं कर सकते। एक न एक रोज हकीकत खुलकर सामने आ ही जाती है, और वह मासूम बच्ची जो बिल्कुल सितारा जैसी थी, उसे यतीम खाने में भेज दिया गया, क्योंकि कोई भी उसकी किफालत करने को तैयार नहीं था। मगर ठीक 2 रोज बाद वह बच्ची यतीम खाने से गायब हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि एक सुर्ख आंखों वाला बंदर आया था, जो उस बच्ची को अपने साथ लेकर चला गया। उसकी गायब होने के बाद कई लोग यह कहने लगे कि वह बंदर जिसने सब कुछ देखा था, अब उस बच्ची को अपने साथ ले गया है। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे फिर से उसी जंगल में देख कर आए जहां वह पहले आ चुका था। कहा जाता है कि वह बच्ची अब बंदर के साथ जंगल में रहती है, और उसकी आंखों में वह ही नूर था सितारा के चेहरे पर हुआ करता था। शायद अब वह बंदर उसे अपनी तरह से पाल पोष रहा था। गांव वाले कहते हैं कि वह बच्ची अब इंसानों से दूर जंगल में अपने नए परिवार के साथ सुकून से रह रही है। जो कभी ताया की जायदाद के लिए खेली गई थी, वह अब अपने नए परिवार के साथ खुशहाल है। फिर भी असिया की हालत पहले जैसी रही। जब से उसने अपनी बहन को खो दिया था, उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी रूह में जो बवंडर था, वह कभी शांत नहीं हुआ।
यह वही दर्द था जो अब तक उसके दिल में सुलग रहा था। वह हमेशा अपनी बहन को याद करती और उन जुल्मों को जो उसने नासिर और अपने हाथों से किए थे। आसिया को एक अजीब सी सुकून की तलाश थी जो कभी उसे नसीब नहीं हो पाई। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। शुक्रिया।